नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं श्री राम के वनवास की। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे हुआ। जी। मतलब वनवास क्यों हुआ, राम ने इसे कैसे लिया और वो कहाँ कहाँ गए, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और इसका जो पूरा बैकग्राउंड है वो अयोध्या, राजा दशरथ, उनकी 3 रानियां, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और कौन राजा बनेगा, इस सब से जुड़ा है। सही कहा। तो कहानी में मोड़ तब आता है जब रानी केकई अपनी दासी मंथरा की बातों में आ जाती हैं। वो मंथरा उन्हें भड़काती है। भड़काती है। जी। किस तरह से? वो केकई के मन में ये डर डाल देती है कि भाई अगर राम राजा बन गए तो उनके बेटे भरत का क्या होगा, मतलब उसका भविष्य तो अंधेरे में चला जाएगा। अच्छा, और फिर वो उन्हें पुराने वरदानों की याद दिलाती है। जी हाँ। राजा दशरथ ने कभी उन्हें 2 वरदान दिए थे बहुत पहले। हम्म। मंत्रा कहती है यही सही समय है, मांग लो। और केकेई ने मांग लिया। पहला भरत के लिए राजगद्दी। और दूसरा राम के लिए 14 साल का वनवास। उफ, राजा दशरथ तो फंस गए होंगे, वचन दिए चुके थे। बिल्कुल, धर्म संकट था उनके लिए। लेकिन केकई का यूं मान जाना, मंथरा की बातों में आ जाना, मतलब क्या उनकी अपनी भी कोई इच्छा थी या कोई डर? कहानी इस पर कुछ खास कहती है। देखिए, कहानी में जोर तो मंथरा के असर पर ही है। केकेई का दशरथ के प्रति प्रेम और शायद भरत के भविष्य की चिंता, इसे मंथरा ने एक तरह से इस्तेमाल किया। पर जब ये बात राम तक पहुंची, तब क्या हुआ? उनका रिएक्शन कैसा था? कमाल का। मतलब जो वर्णन मिलता है उसके हिसाब से राम ने इसे बिना किसी शिकन के, बिना कड़वाहट के, पूरी शांति और आदर के साथ स्वीकार कर लिया। ये सच में असाधारण है। सिर्फ पिता की आज्ञा नहीं मानी, बल्कि इसे एक तरह से नियति, है ना, प्रारब्ध मानकर स्वीकार किया। जी, उन्होंने इसे पर्सनल नहीं लिया, बल्कि पिता के वचन का मान और अपना पुत्र धर्म निभाने के तौर पर देखा। इसी में उनके चरित्र की महानता दिखती है। अयोध्या में नहीं थे शायद? नहीं, वो ननिहाल में थे। जब वो लौटे और उन्हें सब पता चला तो बहुत दुखी हुए। वो राम को मनाने जंगल गए। हाँ, वो वाला प्रसंग भी बहुत भावुक है। भरत जिद करते हैं कि राम वापस चले, पर राम मना कर देते हैं। पिता का वचन तो रखना ही था। सही। तब राम अपनी एक खड़ाऊ, मतलब पादुका, भरत को देते हैं। हाँ, और भरत उन्हें सिंहासन पर रखकर राज चलाते हैं। ये भी एक बड़ा प्रतीक है ना? जी हाँ, ये प्रतीक था कि असली राजा तो राम ही हैं, भरत तो बस उनके प्रतिनिधि हैं। और ये भी कि राम लौटेंगे जरूर। ये भाई के प्रेम और त्याग का भी उदाहरण है। अच्छा, तो उनकी यात्रा में पहला मुख्य पड़ाव कहाँ था? पहला मुख्य पड़ाव था चित्रकूट। वहां उन्होंने कुछ समय बिताया। कहते हैं कुछ ऋषि मुनियों और अयोध्या से आए लोगों से भी मिले। वो जगह थोड़ी शांत थी। चित्रकूट के बाद? चित्रकूट के बाद वो और दक्षिण की ओर बढ़े और पंचवटी पहुंचे। ये आज के नासिक के पास है। पंचवटी, हाँ, यहाँ तो कुछ अहम हुआ था ना? जी हाँ, यहीं पर राक्षसी शूर्पणखा आई थी। राम और लक्ष्मण ने उसे दंड दिया और यहीं से एक तरह से रावण के साथ जो बड़ा संघर्ष होना था उसकी नींव पड़ी। कहानी का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। बिल्कुल। इसके बाद यात्रा और मुश्किल हुई। वो अगस्त्य मुनि के आश्रम गए, फिर दंडकारण्य नाम के घने जंगल में पहुंचे। दंडकारण्य, वहां तो कहते हैं बहुत राक्षस थे। हाँ, वर्णन तो यही मिलता है कि वहां राक्षसों का बड़ा आतंक था। ऋषि मुनि परेशान थे। राम ने वहां उन सबको खत्म करने का संकल्प लिया। अच्छा, और वाल्मीकि आश्रम का भी जिक्र आता है? जी, वाल्मीकि आश्रम का भी उल्लेख है। हालांकि वो घटनाक्रम में काफी बाद में आता है, पर यह महत्वपूर्ण है क्योंकि वहीं महर्षि वाल्मीकि ने ये पूरी कहानी रामायण लिखी थी। कुछ जगहों का, जैसे छत्तीसगढ़ में सूरजपुर का भी जिक्र मिलता है, जहां लोग मानते हैं कि राम ने राक्षस मारे थे या सीता जी के कुछ निशान मिले थे। तो ये जो पूरी यात्रा रही, ये घटनाएं रही, इनसे क्या मुख्य संदेश मिलता है? कहानी किन आदर्शों पर जोर देती है? देखिए, सबसे पहली बात तो है धर्म का पालन और वचन निभाना, खासकर पिता के वचन का सम्मान, जो राम ने सबसे ऊपर रखा। हाँ, ये तो बार बार आता है। दूसरा, हर स्थिति को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसे सहजता से स्वीकार करना, मतलब भाग्य या ईश्वर की इच्छा मानकर। और तीसरा, अपना कर्तव्य निभाना, पुत्र का, पति का, एक रक्षक का। तो संक्षिप्त में कहें तो कैकेयी के वरदान, दशरथ की मजबूरी और राम की पितृभक्ति और धर्म के प्रति निष्ठा, इन सब ने मिलकर वनवास की भूमिका तैयार की। सही कहा। और राम, सीता, लक्ष्मण ने फिर कर्तव्य और त्याग का रास्ता चुना।
कई जगहों से गुजरे, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सीखा। हाँ, और हमने आज जो बात की वो तो वनवास के शुरुआती हिस्से पर ही ज्यादा फोकस थी, कारण राम की स्वीकृति, शुरू की यात्रा। जी। जैसा कि कहानी में आगे आता है, और भी बहुत कुछ हुआ वनवास में। सीता जी का हरण, फिर सुग्रीव से दोस्ती, बाली का वध, लंका तक की यात्रा, वो सब बातें तो इस विवरण में नहीं थी। और यही बात सोचने वाली है कि ये जो बाद की घटनाएं हैं जिनका सिर्फ जिक्र है, अगर हम उन्हें और गहराई से समझें तो श्री राम के इस दौर के फैसलों, उनकी लीडरशिप, उनके आदर्शों के बारे में शायद कुछ और नई बातें पता चलें। ये सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है।